खैर अपने नेक्स्ट मूव पर चलते हैं, अभी थोड़ा आरसीबी के ऊपर होने वाला है। यस सर। एंड यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रेड आ रहा है वो एसआरएच के साथ ही है। अपेरेंटली एक रूमर है कि शामी और रसीक सलामदर को ट्रेड कर दिया जाएगा। ओ भाई, क्या भाई? ठीक है, नॉट बैड। आई डोंट थिंक सो। क्यों? शामी और भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड, हाँ, ये आपका पेस अटैक है रसीक को ऐसे भी कौन सा खेल रहा था भाई। अब यश दयाल गया, अब खेलेगा। अच्छा हाँ, यश दयाल गया, हाँ ये बात है। फिर तो रसीक को खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिर स्टार्टिंग लाइन में शामी, भूवी और हेजलवुड है, कितने साल चलने वाला है लाइनअप? हाँ कह सकते हो आप। ऑलरेडी आपके शॉर्ट साइडेड वो थे 1-2 साइनिंग्स, तो एटलीस्ट एक तो लॉन्ग टर्म रखोगे। प्लस नाउ यू हैव वन द आईपीएल, नाउ यू कैन लुक टू बिल्ड अ टीम फॉर लॉन्ग टर्म। अब आपको उसकी जरूरत रसीक नहीं पर है। इन्वेस्ट करा है तो उसकी जगह आप शमी कितने साल हाँ ये तो है, अगर दयाल भी नहीं होने वाले फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसके चक्कर में, क्योंकि नाउ फिर शमी विल बी द स्टार्टर। हाँ अगर आपकी शामी और भुवनेश्वर और हेजलवुड तीनों स्टार्टर है तो फिर आपको थोड़ा देखना भाई हेजलवुड के लिए तो मुझे अभी भी लगता है कि किस्मत अच्छी थी। हाँ मुझे भी लगता है पिछली बार खेल गया वो, नहीं खेल पर गए, पलटने में टाइम नहीं लगेगा। वो साल था एक जहाँ पे उनका आके भाई गॉड लेवल बॉलिंग हो गई थी आईपीएल में आके। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर बॉलिंग अच्छी भी कर रहा होगा ना, लेकिन आदमी दिमाग से तो अलग ही होता है ना, पलटने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ कह सकते हो। जहाँ दिख रहा होगा WTC एक और या वर्ल्ड कप आ रहे होंगे। हाँ पर चलो अगले साल की प्रॉब्लम नहीं आएगी ना इसमें। अगले साल तो हेजलवुड मर रहा होगा भाई आईपीएल खेलने के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आईपीएल से पहले वर्ल्ड कप ऐसा अपेरेंटली बन रहा है। अच्छा ओ, फिर तो प्रॉब्लम आ सकती है। पर इधर वे अगर आप ये चीज़ हटा भी तो कॉन्टेक्स्ट से, तो भी यू इट डज नॉट मेक सेंस कि आप 3 इतने एजेड बॉलर्स लेके जाओ अपने लाइनअप में। नाउ आरसीबी शुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर। इतनी जल्दी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ नहीं जीतते हो इसके बाद तो भी ये पूरी जो साइकिल है आपकी, ये इट्स अ सक्सेसफुल साइकिल। आपने जो टीम सेट करी तो उससे आप एक टाइटल निकाल के दे दिया आपने 3 साल के अंदर, तो वो प्रेशर इज नाउ ऑफ। तब आप एक अच्छी टीम बनाने का सोचें इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इन ओल्ड मेरे लिए तो सेंस नहीं बनाती है चीज़। हाँ नहीं होता। पर एसआरएच के लिए, एसआरएच के लिए ये यार वैसे क्या इतना ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि एसआरएच इज इन डेस्परेट नीड ऑफ अ न्यू बॉल बॉलर। भाई मतलब रसीक सलाम जो है वो डेथ बॉलर, तो बाकी प्लेयर्स भी कर देंगे आपके। हर्षल पटेल है, कमिंस खुद भी कर सकते हैं। हाँ नाटकट कर सकता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐड तो नहीं हो रहा है इससे आपका। और प्लस अगर आपको और नई बॉल से स्ट्रगल कर रहे थे रसीक सलामदर पिछले साल। और अगर आपको नई बॉलिंग से ही बॉल करना है तो शायद मैं शामी को ही पिक करूंगा फिर ओवर अ गाय लाइक रसीक सलाम। क्या पता वो बेटर ही कर दे भाई। शामी का भी भाई क्या चल रहा है सीन, मेरे को समझ में नहीं आता है। मुझे वही लगता है कि शामी भी अल्टीमेटली सबको मतलब सरप्राइज है ना, गुड वे और बैड वे वो देखना पड़ेगा। बट अगला सीजन जो है वो दैट कुड बी द डिफाइनिंग सीजन, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि शामी खेल तो और भी सीजन के लिए सकते हैं, बट आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भी उस लेवल के खिलाड़ी हैं या नहीं है। आगे जाकर कितना इन्वेस्ट करना है शामी के ऊपर वो पता चल जाएगा। कहाँ ही हो रहा है अब, टेस्ट में तो नहीं आ रहे वापस अब। हाँ पर मतलब क्वालिटी तो नहीं जाती ना, बॉलर की क्वालिटी तो रहेगी। टेस्ट में मोस्ट लाइकली नहीं आएंगे वापस। T20 तो ओडीआई भी नहीं लग रहा भाई। तो ओडीआई में तो अब अगला 27 का वर्ल्ड कप ही है, तो क्या वो 2 साल और टिक पाएंगे अभी? हाँ तभी मैं कह रहा हूँ ना, मुझे लगता नहीं कि इंडियन टीम में शायद उनका वापसी हो पाएगी। अब बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे। जो 10 करोड़ पिछले बार गए हाई लगी है भाई। वो तो बहुत ज़्यादा है, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे पिछले भी समझ में नहीं आता ऑक्शन में कि लोगों ने इतना पे क्यों ज़्यादा हो गया था। हाँ या पर वो आई थिंक मांजरेकर ने बोला था। हाँ, तो उनको फिर स्टोरी डाल के बोला था। क्या बोला था? ये ऐसे ही कुछ बोला था कि मतलब देख लेंगे, मतलब पता नहीं क्या बोला था एग्जैक्टली उनने, बट मतलब ऐसा ही जो वो बैड टेस्ट में था जो भी बोला था उन्होंने। भाई शामी वो बहुत इज वेरी क्विक टू था वो वाला, जब एक न्यूज एंकर था उनके साथ जिम में। हाँ वो बेस्ट है भाई बेस्ट है। और जिम में नहीं था इनफैक्ट, तो इंटरव्यू चल रहा था नॉर्मल स्टूडियो में था, तो उसमें फिटनेस के ऊपर सवाल हो रहे थे कि अच्छा आप ऐसे करते हो वैसे करते हो, क्या रूटीन है। तो भाई शामी ना मुझे लगता है थोड़ा सा वैसे टाइप के इंसान है जिनसे लोग पूछते नहीं है कि भाई सब सही चल रहा है कि नहीं है, वो सब कम पूछते हैं शायद। तो आदमी के अंदर होता है ना कि मैं खुद ही बताऊं कि तो एकदम से बात जिम की हो रही थी, उसमें से वो बोलते हैं वैसे पता सबसे ज्यादा वेट कौन मारता है जिम में। तो वो एंकर ने कहा कोहली, तो कहता नहीं मैं। और फिर एंकर ने कहा अच्छा अरे बहुत अच्छी बात है, फिर आगे बढ़े थे तो रोक के कहता है वैसे पता कितना मारता हूँ। पता नहीं कितने किलो बोला था, 750 लेग प्रेस बोला था ना। हाँ तो लोग मजाक उड़ाते हैं लेकिन एक्चुअली में हो जाता है। हाँ क्या पता कर, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं करते होंगे,
पर पॉइंट ये कि वो खुद ही वैलिडेट कर रहे थे अपने आप को बोल बोल के। वो अजीब लगा था। 750 हालांकि फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ तो मुझे नहीं पता, बट पर चलो जो भी है, अगर वैसे भी मैं शामी का देखूँ तो मतलब इट डज नॉट मेक सेंस कि टीम्स अब उनके पीछे उस तरीके से जैसा अभी तक जाती आ रही थी। होना तो नहीं चाहिए। आरसीबी के लिए भी सेंस नहीं बनाता। Yeah. नेक्स्ट वन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से इसके बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं। तिलक वर्मा को लेके है। आरसीबी शायद तिलक वर्मा ले रही है भाई दिल्ली से। रसीक सलामधर और जेकब बेथल, ये एक रूमर आ रहा है। वो जेकब बेथल देने को रेडी है भाई, इट्स अ स्टील डील फॉर आरसीबी ना। हाँ, कैसे तिलक वर्मा को आप नंबर 3 पर खिलाओ सीधा, पडिक्कल की जगह करनी पड़ेगी। और लॉन्ग टर्म बंदा भी 24-25 का है वो। मुंबई इतनी बेवकूफ तो नहीं है भाई, उनने रिटेन करा था भाई उसे। तिलक वर्मा को। और पिछले साल वो जो पूरा वो उनको बेंच कर दिया वो सब था, उसके चलते शायद रूमर आ रहा है। मतलब आई फाइंड दिस वेरी हार्ड टू बिलीव। पहली बात तो मुंबई जिन प्लेयर्स को उन्हें रिटेन करा होता है उन पे इतनी जल्दी लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ। हाँ, ऑल्दो निहाल वडेरा भी तो चले गए ना। हाँ, पर मतलब और तिलक वर्मा राइट नाउ इज प्लेइंग फॉर इंडिया आल्सो। नंबर 3 के खिलाड़ी हैं वो इंडियन टीम के अंदर। 100 मारी है। सूर्य कुमार यादव वहाँ पे कप्तान है, हार्दिक पांड्या भी वहाँ पे खेलते हैं, बुमराह भी वहाँ पे खेलते हैं। तो इन सबके आई थिंक काफी अच्छी इनकी कमराडरी है इनके बीच में। करेक्ट। तो बहुत डिफिकल्ट मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस आने देगी। इधर वे अगर मैं वैसे भी देखूँ तो इट डज नॉट मेक मच सेंस फॉर मुंबई इंडियंस। अगर मतलब मैं अगर रसीक सलाम ले रहे हो तो खेलने तो वैसे भी नहीं वाले भाई वो। इससे अच्छा तो आप अपने टैलेंट अश्विनी कुमार को बैक करो। रसीक सलाम क्यों नहीं खेल सकते? कहाँ खेलेंगे टीम के अंदर? मुंबई में कहाँ खेलेंगे? अश्विनी की जगह अश्विनी क्यों नहीं खेल जाए भाई? अश्विनी ने इतना अच्छा परफॉर्म करके दिया आपको, मतलब जरूरत क्या है? ग्रेड तो है ना इस वक्त रसीक सलाम की। और नहीं, और वैसे भी अश्विनी वाज नॉट अ स्टार्टर। अश्विनी हैड टू स्टार्ट बिकॉज बुमराह वाज नॉट अवेलेबल। अभी आप देखो तो बुमराह, बोल्ट, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या ये सब तो स्टार्ट करेंगे ही। 4 पेसर ऑलरेडी। तो रसीक सलाम मुंबई आरसीबी में बेंच पे ही थे वैसे तो, पर मुंबई में भी बेंच पे लेने के लिए क्या, या तो वो मतलब मुंबई के पर्सपेक्टिव से जिस तरीके से ऑपरेट करती है, वुड दे नॉट वांट कि हम लोग अपने टैलेंट को बैक करें जैसे वो अभी तक करते आए हैं। तो आई थिंक अश्विनी कुमार ऑन द बेंच इज गुड इनफ। इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं उन लोगों को। प्लस अगर आप जेकब बेथल लेके आ रहे हो और आपने तिलक वर्मा दे दिया है, तो फिर से आप उसी असमंजस में फंस रहे हो कि उनको कहाँ पे खिलाना है। तिलक वर्मा क्योंकि अभी तक भाई मतलब यस ओवरऑल सीजन उनका अच्छा नहीं गया था, पर इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने बीच में वो फ्लैशेस नहीं दिखाए थे। प्लस इतना ज़्यादा आप उनको ऊपर नीचे करोगे, एक नंबर 3 पे जो आदमी टीम इंडिया के लिए खेलता है उसको नंबर 5 नंबर 6 पे खेलना पड़ रहा है बीच में आके। कोई डिबेट ही नहीं है। तिलक वर्मा तो अगर मुझे मिल जाए तो मैं भी ले लूँगा। हाँ, क्या रेल तो वैसे ही। हाँ, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है इस बात पे। तो मतलब तिलक वर्मा जहाँ भी जा रहे हैं इट्स अ ग्रेट डील। रसीक सलामधर, हाँ, मे बी डज नॉट मेक दैट मच सेंस, बट जेकब बेथल, मैं वही कह रहा हूँ, जेकब बेथल भी मतलब अब आप उनको वही तिलक वर्मा की जगह खिलाओगे, फिर आपको एक फॉरनर भी हटाना पड़ेगा। अब फॉरनर भी आप देखो तो कायदे से विल जैक्स की जगह खेल सकते हैं। नहीं तो विल जैक्स भी तो कहाँ ही, मतलब विल जैक्स की भी तो पूरे टाइम पोजीशन यही थी कि कभी खेलना है, कहाँ खेलूँ, इधर खेलूँ उधर खेलूँ। विल जैक्स नंबर 4 पर भी खेलेंगे तो इट विल फील लाइक इट्स नॉट हिज आइडियल पोजीशन, बट बेथल एडजस्ट कर सकते हैं नंबर 4 पे। स्काई कॉफी परमानेंट नंबर 3 बना दो। हाँ, कह सकते हो आप, पर मतलब मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो लूजर्स होगी इस डील में वो मुंबई इंडियंस होगी। मतलब जेकब बेथल ऑब्वियसली इज अ गुड टैलेंट। उन्होंने जब वो पिछले अरे पर भाई सर पे मत चढ़ाओ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब तिलक वर्मा ने इससे बहुत ज्यादा प्रूफ करके ऑलरेडी दिखा दिया। टीम इंडिया में अब वो सेंचुरी मार चुका भाई, इतनी 2-3 तो सेंचुरी मार चुका, तो उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन उठाने को रेडी हो। पर जेकब बेथल क्योंकि आपने अभी उतना देखा नहीं उनको, उसके लिए आप रेडी हो। तो ज्यादा आई थिंक मुंबई इंडियंस विल बी द बिग लूजर्स इन दिस डील अगर ये होती है तो। मुझे लगता नहीं होगी। मुझे भी लगता है कि सच है ये डील, फेक ही लग रही है। एक और जो है आरसीबी का, वो आरआर के साथ बोल रहे हैं मेगा ट्रेड है 3 प्लेयर्स का। ये भी डज नॉट मेक सेंस, बट देखते हैं। मैं कह रहे हेटमायर आएगा और लिविंगस्टन जाएगा। हेटमायर आएगा और लिविंगस्टन जाएगा, इट्स नॉट अ बैड डील अगर आप देखो तो। बैड डील किसके लिए है ये भाई? हेटमायर का ज्यादा गंदा कौन है? सीजन तो गंदा भाई, वैसे लास्ट सीजन आई थिंक हेटमायर का ज्यादा गंदा था। हेटमायर वाज हॉरेंडस भाई लास्ट सीजन तो, मतलब उससे इजी फिनिशेस नहीं हो पा रहे थे। पर मैं वही कह रहा हूँ कि वो लास्ट सीजन था। एंड हेटमायर जैसा खिलाड़ी, आप कुछ भी कह रहे हो, जब उन्होंने रिटेन करा था हेटमायर को तो देयर वर नॉट क्वेश्चंस ऑन हेटमायर कि आपने इसको क्यों रिटेन करा है, क्योंकि सबको पता है कि पावर हिटिंग वो आदमी कर सकता है।
पॉइंट पूरा यही निकल के आया था कि आपने रिटेन भी करा उनको और उसके बाद उनने परफॉर्मेंसेस एकदम ही बकवास करके दी हैं। तो लिविंगस्टन अगर हटाना है इन लोगों को एंड उसकी जगह हेटमायर आ रहा है टीम के अंदर, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील। आरसीबी के लिए? हाँ वही आरसीबी के लिए कह रहा हूँ। चलेगा? हाँ मतलब हेटमायर मुझे चलेगा? उतनी प्रॉब्लम नहीं है भाई मुझे यार। मतलब जैसे टाइप की फिनिशेस वो लोग नहीं कर पाए थे, हमने लास्ट टाइम भी तो बोला था कि ये बहुत रेयर है, मतलब इस तरीके से बॉटल करना भी बहुत रेयर है। वरना यूजुअली टीम्स ऐसे बॉटल कर नहीं पाती कि आपके 12 बॉल में 17 रन नहीं बन पा रहे भाई आपसे, आपके 6 बॉल में 9 रन नहीं बन पा रहे, 2 बार आपके साथ ऐसा चीज़ हो गई। तो ये चीज़ हर सीजन तो आई डोंट एक्सपेक्ट की होगा। हेटमायर विल ऑल्सो गेट बेटर नेचुरली। मुझे लगता है इट्स नॉट अ बैड डील, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। फारूकी और थुशारा, हाँ इसका ही बोल रहे। फजल फरूकी और नुआन थोसारा, ये मतलब क्या कुछ वो तो है नहीं इसमें, गेन लॉस क्या होगा? आई थिंक लॉस आरसीबी का है, क्योंकि नुआन थोसारा ने थुशारा है भाई, वैसे एक ही मैच तो खेला था भाई उनने, नहीं हाँ, अच्छा बट करके है दिया था उनने। भाई मुंबई के नेट सेशन में जब वो होता था तो सारे लोग बहुत इम्प्रेस थे उससे, अच्छा तो कुछ तो बात है। ऑल्दो पेडिग्री ज़्यादा भी इंटरनेशनल स्टेज पे फारूकी की है फॉर श्योर, पर फारूकी का लास्ट सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं था भाई। नहीं फारूकी एट द आईपीएल स्टेज हैज नेवर बीन दैट इफेक्टिव टू मी। अच्छा तो तुषारा एक है, वो एक्स फैक्टर तो लेके आते हैं एटलीस्ट, अगर वो नहीं भी कुछ और भी ना हो तो एटलीस्ट एक्स फैक्टर तो है उनके पास। प्लस मतलब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो आरसीबी का चलो इस सीजन कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई टचवुड की भाई हमें फॉरनर्स आके खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बीच में बैकआउट ना कर जाए, इंजरी ना हो जाए। पर आगे जाके नोबडी नोज, अगर बाई चांस किसी हमारे फॉरनर प्लेयर को या बॉलर को इंजरी होती है और उसके चलते थोसारा कैन कम इन एंड जैसे उन्हें लास्ट सीजन एक मैच में करके दिखाया था कि उन्हें कमी महसूस होने नहीं दी थी उस मैच में किसी की, तो वो आगे वापस वो चीज़ कर सकते हैं। मतलब इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव ऑन द बेंच नुआन थोसारा। इसमें तो क्लियरली आरआर का फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, एक जो लास्ट इसमें इस मेगा ट्रेड का पार्ट होंगे वो है कि मनोज भांडे के जो प्लेयर हैं आरसीबी वाले, हाँ उनका कह रहे हैं कैश के बदले वो आरआर को दे देंगे। फेयर, अगर उन्हें चाहिए भाई, वैसे तो मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा क्यों चाहिए आरआर को। डोमेस्टिक में भी उनका अच्छा चल रहा है फॉर्म। हाँ तो आप दे दो भाई, वैसे भी आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू स्टार्ट। फ्रैंचाइज लीग जितनी भी T20 की है इंडिया में डोमेस्टिक, उसमें उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है। बढ़िया है, कैश आ जाएगा तो हम खर्च कर सकते हैं। पिछले साल एक ही मैच खेले थे ना मेरे ख्याल से। हाँ एक ही मैच खेले थे, कुछ चले नहीं हो पाए थे या वो भी आई थिंक एज एन इमरजेंसी सब आए थे अंडर टीम के। मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि वो ऐसे भी स्टार्ट नहीं करने वाले टीम के अंदर। तो अगर आरआर को लग रहा है उनको ज़रूरत है वो पैसे देने को रेडी है तो माइट एज वेल मेक द मोस्ट। इसमें आरआर का लग रहा है कि क्या हाँ ज़बरदस्ती का। या आई थिंक ओवरऑल इस पूरे ट्रेड का हेटमायर फॉर लिविंगस्टन, फारूकी, थुशारा, भांडे फॉर कैश, कोई क्लियर कट इसमें। हाँ आई डोंट सी अ प्लान कि किस तरीके से आरआर अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का ट्राई कर रही है, हम ऐसी टीम बनाएंगे वैसी टीम बनाएंगे, कुछ दिख नहीं रहा कायदे से इसमें। इसमें तो आरसीबी का भी मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना। हाँ तो आरसीबी भी अगर ही करेगी तो बेवकूफ़ी होगी भाई। आपकी अच्छी खासी टीम बनी हुई है, हर कोई सोचता है कि हम कैसे रिटेन करें अपने सारे प्लेयर्स को, आप कह रहे हो ले जाओ भाई आके, तो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस फ्रॉम बोथ टीम्स पर्सपेक्टिव। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।